नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे दसम भाव के बारे में। दसम भाव का स्वामी किस किस भाव में अगर जाके बैठ जाए तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मैं कुणाल कुमार आज आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स लिखें कि क्या चीजें आपको पसंद आई और किन टॉपिक्स पर हमको वीडियो बनाना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को आगे भी शेयर करो ताकि आपके साथ और लोगों को भी अधिक जानकारियां प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि दसम भाव की पोजीशन अगर दोस्तों लगन में हो, वो चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर दसवीं की पोजीशन लगन में बनी हुई है तो ऐसा व्यक्ति खुद की मेहनत से अपने व्यवसाय को आरंभ करता है, खुद की मेहनत से अपनी पोजीशन बनाता है। यानी कि दसवीं अपने से चतुर्थ बैठे हैं तो अपने से चौथा होना, खुद अपने जीवन में इतनी प्रॉपर्टियां बनाता है कि उसके खानदान में किसी ने भी इतनी प्रॉपर्टियां शायद ना बनाई हो, सबसे ज्यादा सक्सेस करता है। उसके बाद दसवीं की पोजीशन अगर धन के भाव में चली जाए, ऐसा व्यक्ति के पास बिजनेस से ही, व्यवसाय से ही पैसा आएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि दसम भाव ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी, जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मिनिस्ट्री हैं, पीएम, राष्ट्रपति, ये सब पोजीशन 10th घर से ही देखी जाती हैं। इन सब पोजीशंस में 10th भाव का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन सब लोगों की कुंडली में 10th भाव एक विशेष योगदान रखता है, विशेष भूमिका निभाता है। 10th भाव की पोजीशन का लगन में होना और सेकंड हाउस में होना, यह बहुत ही अद्भुत है। तीसरे घर में होना कि व्यक्ति अपने स्टेटस से अपनी पावर बढ़ाएगा या अपनी पावर से पहले स्टेटस प्राप्त कर लेगा। जैसे कोई मिनिस्ट्री, भाई ऐसे बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो पहले बेचारे बड़े गरीब होते हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में नेतागिरी शुरू की। धीरे धीरे करते करते उन्होंने एक अच्छा नेम फेम कमा लिया। फिर उन्होंने किसी तरीके से छोटी मोटी टिकटों पर चीजें जीती और करते करते वो एक दिन विधायक बन गए। विधायक के बाद उनको मिनिस्ट्री मिल गई। अब मिनिस्ट्री मिलने के बाद उनके पास पैसा आ गया। इन पीरियड्स में उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया। अब वो बिजनेस में लगा लिया। अब उनके मल्टीपल बिजनेस चलने लगे। एक फैक्ट्री लगा ली, इंपोर्ट करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, विदेशों में प्रॉपर्टियां बना ली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये सब कैसे होता है? दसमेश का जब संबंध तीसरे घर से हो और तीसरे का संबंध जब दसमेश से हो, या दोनों के जो मालिक हैं वो 9th, 10th या 11th हाउस में बैठे हो, तब ऐसी स्थिति बनती है और जरूर बनती है। आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे, चाहे जितने भी मिनिस्टर्स को देखोगे, उनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस जरूर होंगे। जितने भी सुपरस्टार, डुपरस्टार होंगे जिन्होंने जीवन में घर से भाग करके बॉलीवुड को चुना, स्ट्रगल किया, फुटपाथ पे रातें गुजारी और बाद में वो शहंशाह बन गए, वीरू बन गए, वो बादशाह बन गए या सुल्तान बन गए या कोई भी, उसकी वजह आपकी कुंडली से पता चलती है। दसमेश की पोजीशन चौथे घर में अपने से 7वें, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आधा समय स्ट्रगल से भरा होता है और आधे समय में वो बहुत सक्सेस को भी पाता है। अपने से 7th हाउस भागीदारी का है, पार्टनरशिप का है, डे टू डे इनकम का है। अगर ऐसा व्यक्ति डे टू डे बिजनेस में आ जाए, जैसे कन्फेक्शनरी कोई ब्रांड बना ले, रेस्टोरेंट कोई चेन बना ले, कोई ऐसे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ऐसे भी चेन बनाई जा सकती है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जितने भी हैं वो सब आजकल बनाने लग गए हैं। पहले किराने की दुकानें होती थी, अब वो किराने की दुकानें शहरों से खत्म होती जा रही हैं। मॉलों के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़े बड़े शोरूम आ गए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें आ गई हैं। आप जाओ, वहां पे बहुत सारे डिस्काउंट का लालच है। ये नहीं पता कि कितनी दुकानों में कितनी चीजें नकली मिल रही हैं, बट डिस्काउंट बहुत है। बहुत सारी चीजें पकड़ी भी जा रही हैं। बहुत जगहों पर नकली घी लोग बेच रहे हैं, नकली सर्फ बेच रहे हैं, कुछ भी चीजें बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये सारी जो डे टू डे इनकम है, इस तरीके के जो व्यापार है, वो अपने से 7th हाउस में होने से या 7th हाउस की जो पोजीशन है वो दसमेश से होने पर ये संबंध बनता है। दसमेश की पोजीशन 5th हाउस में हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से कोई ऐसी ऐप डेवलप कर लेगा,
कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेगा, कोई भी ऐसा काम डेवलप करेगा कि सिर्फ अपनी बुद्धि से ही अपना बिजनेस, अपना स्टेटस, अपना पैसा वो बनाता चला जाएगा। 10th घर की पोजीशन छठे घर में हो, बिजनेस पिता का होगा, उसको कर्जे में उड़ा देगा, शराब में, नशे में, ड्रग्स में, बीमारियों में, परेशानियों में, दुखड़ों में सब गंवा देगा। 10वीं की पोजीशन छठे घर में किसी की भी अगर होगी तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुद के निर्णयों से अपने व्यापार को, बैंक बैलेंस को चौपट कर लेता, अपने स्टेटस को जीरो कर लेता है। 10वीं की स्थिति 7th हाउस में होना, अपने से दसम होना, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अपने से दसम, कोई भी ग्रह अगर अपने से दसम बैठा है दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुद के कर्म ट्रैक से, खुद की ओरा से, खुद की जीवन शैली से, खुद के डिसीजन से व्यापार को चुनता है, बनाता है और एक दिन बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है। अपने से दसम, मैंने कहा ना 10वां घर ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, तो जब 10वीं की पोजीशन अपने से दसम है तो वो अखंड साम्राज्य राजयोग को प्रबल करता है। 10वीं की पोजीशन 8th हाउस में भी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि अपने से 11वें हैं, ऐसे व्यक्ति के पास मौके, चांसेस बहुत बनते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति सही निर्णय नहीं लेता जीवन में तो बिजनेस को चौपट भी कर लेता है और सही निर्णय लेने के बाद वो आबाद भी कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना चाहिए, समुद्र की यात्राओं वाला व्यापार करना चाहिए। तो इन कामों में या बाहर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या विदेशों में रह करके किया गए कोई काम से व्यक्ति बहुत अथाह संपत्तियां अर्जित करता है। जन्म स्थान पर उसकी तरक्की उतनी नहीं हो पाती, लेकिन जन्म स्थान से जितना दूर जाता है, लग्नेश की पोजीशन 8th हाउस में बन जाए, लग्नेश की पोजीशन 12वें घर में बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति जितना अपने घर से दूर जाएगा उतना वो ज्यादा तरक्की करता चला जाएगा। 10वीं की पोजीशन 9th में होना बहुत अच्छी बात है। 9वीं और 10वीं का आपस में संबंध होना ये अपने आप में एक राजयोग है। भाग्य से बिजनेस मिलेगा, भाग्य से बिजनेस बढ़ेगा, भाग्य से ही सब कुछ होगा, या बिजनेस जो भी करेगा भाग्य से ही मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन अपने से 12वें लॉस का भी होता है, यानी कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेता है कि अपनी सारी जमा पूंजी को चौपट कर लेता है। किसी ऐसे शेयर में पैसा लेगा कि वो शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा और करोड़ों के कर्जे के नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। मैं फिर से आपको बता दूं कि 10वीं का हमारे जीवन में, हमारे स्टेटस में, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी संस्था द्वारा कर्म कुंडली बनाई जाती है, उसमें आपको बहुत डिटेल्ड जानकारियां प्राप्त होंगी। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, पर्सनल से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हो, या हमारी कुंडली बनवा करके आप ये जानकारियां प्राप्त भी कर सकते हो। 10वीं के लिए बस यही कहूंगा कि अपनी बर्थ डेट पर अपने वजन के बराबर आटे का दान किसी भी ब्लाइंड स्कूल में डोनेट करते रहें। चींटियों को हर रोज आटा खिलाते रहें, सुबह उठते ही बिना कुछ खाए सच्चे मुंह आप करते रहें। आप देखें धीरे धीरे, ये बहुत आसान सा उपाय मैंने आपको बताया है, लेकिन आपकी किस्मत, दिशा और दशा दोनों बदल के रख देगा। आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।